की संभावित तीसरी लहर का भय अभी भी बना हुआ है। इस कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत के पास शुक्रवार को एक और शस्त्र मिल गया है। देश को अब 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायडस कैडिला की 3 डोज वाले वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ये एक डीएनए वैक्सीन है। अब भारत के पास कुल 6 कोरोना वैक्सीन है। वहीं कंपनी ने कहा है कि उसकी रणनीति सालाना वैक्सीन की 100 मिलियन से 120 मिलियन खुराक बनाने वाली की योजना है और अभी से वैक्सीन का स्टॉक बनाना शुरू हो गया है। जायडस कैडिला ने अपने 3 डोज वाली वैक्सीन को देश भर में 28,000 से अधिक स्वयं सेवक पर ट्रायल किया। परीक्षण के दौरान वैक्सीन वायरस के खिलाफ 66.6% तक प्रभावी पाई गई थी। जायडस ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। तो बता दें आपको कि 12 साल के ऊपर के बच्चों को ये टीका लगेगा और इसकी मंजूरी मिल गई है। जायडस कैडिला वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए ये मंजूरी दी गई है और अभी तक भारत में 6 वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। जायडस कैडिला वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है और इसके पहले कोविशील्ड कोवैक्सीन की डोज दी जा रही थी और कोविशील्ड कोवैक्सीन की 2 डोज थी, 2 खुराक थी, लेकिन जायडस कैडिला की 3 डोज हैं, की 3 खुराकें दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 साल के ऊपर के बच्चों को ये टीका लगेगा। ये पहली दफा है जब 12 साल के बच्चों को ये टीका लगाया जाएगा और अभी तक फिलहाल ऐसी मंजूरी नहीं दी गई थी कि 12 साल के बच्चों को या उससे ऊपर के बच्चों को टीका लगाया जाए, लेकिन जायडस वैक्सीन के ट्रायल में ये देखा गया है कि 12 साल के बच्चों को और इसके ऊपर के बच्चों को टीका लगाया जा सकेगा। ये जायडस की कैडिला वैक्सीन है और 12 साल के ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़े हुए हैं। जी अमित, जिस तरह से जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है तो कितना विश्वसनीय है ये? क्योंकि पहले जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड आई थी तो बहुत सारे भ्रम थे, तो इसको लेकर क्या कहा जा सकता है? देखिए, जायडस की बात करें तो पिछले 3 महीनों से ज्यादा का वक्त हो गया जब उनका ट्रायल लगातार चल रहा था और 12 साल के ऊपर के बच्चों को कैसे वैक्सीनेट किया जाता है और इसे लेके लगातार यहाँ पे ट्रायल चल रहा था। और अब क्योंकि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई ने इसे मंजूरी दे दी है तो जाहिर तौर पे अब 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो भी अपने आप को वैक्सीनेट करा सकेंगे। लेकिन अभी ये रूटीन वैक्सीनेट नहीं है जैसे बड़ों का वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है। ये जो इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है ये सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दी गई है, क्योंकि जब तक आगे के ट्रायल पूरे नहीं हो जाते तब तक बच्चों का टीकाकरण संभव नहीं है। जी अमित, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि इस वैक्सीन को लेकर ये कहा गया है कि जब आपात स्थिति होगी तब ये वैक्सीन का यूज किया जा सकेगा। वो कौन सी आपात स्थिति होगी जब इस वैक्सीन का यूज किया जा सकेगा? देखिए, जाहिर तौर पे इमरजेंसी में पहले जब कोरोना की वैक्सीन आई थी, चाहे हम भारत बायोटेक की बात करें या हम रूस की स्पुतनिक की बात करें या कोविशील्ड की बात करें, इन्हें भी इमरजेंसी मंजूरी ही मिली थी कि जब पेशेंट की कंडीशन जो है क्रिटिकल होती है या लगता है कि इसे वैक्सीन की जरूरत है तो उन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था। और उसके बाद जब उसके ट्रायल सफल हुए तो तमाम लोगों को लगातार, पूरी आबादी को लगातार वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है। यही जायडस कैडिला की बात करें तो यही यहाँ पे भी लागू है कि अभी बच्चों 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनके इमरजेंसी इस्तेमाल की ही सिर्फ मंजूरी जो है डीसीजीआई ने दी है। और आने वाले दिनों में जब ट्रायल और ज्यादा सक्सेस होंगे तो उसके बाद बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा सकेगा। जिस तरह से ये पहली वैक्सीन है जिसका 3 डोज होंगे, अभी तक 2 ही खुराक दिए जा रहे थे, तो ये जो 3 डोज है ये कितने अंतराल के बाद दिए जा सकेंगे?
देखिए, दो चीजें हैं। खास तौर पे लगातार ट्रायल चल रहा है। जब हम अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो जिस तरह से कोविशील्ड जो है वो लगातार तमाम लोगों को दी गई और उसके बाद उसके 2 डोज दिए गए। उसके बाद सर्वे में ये भी कहा गया कि एक बूस्टर डोज की और जरूरत है, यानी कोविशील्ड के तीसरे डोज की भी जरूरत है। तो चूंकि रिसर्च जो है वो लगातार चल रही है, मंथन जो है वो लगातार चल रहा है और यही वजह है कि अगर हम जायडस कैडिला की बात करें बच्चों पे तो यहाँ पे भी इससे 3 डोज जरूर देने हैं। लेकिन क्योंकि जिसकी अभी जो मंजूरी मिली है वो सिर्फ इमरजेंसी मंजूरी है, यानी ट्रायल बहुत जल्द और आगे बढ़ेंगे और जो खासतौर डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो चीज को क्लियर करेंगे कि आखिरकार कितने समय अवधि में लोगों को फायदा होता है। क्योंकि कोविशील्ड का भी पहले समय जो था वो 20 दिन का था, फिर 25 दिन किया गया, फिर 3 महीने किया गया। तो लगातार ट्रायल बेस्ड जो है अंतराल जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन फिलहाल ये खुशी की बात है कि कम से कम इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बच्चों पे भी इमरजेंसी इस्तेमाल हो सकेगा जायडस कैडिला का और इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अमित, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ है और मंजूरी भी दी गई है, तो वैक्सीन लगाने से पहले क्या कुछ प्रिकॉशंस भी बरतने होंगे? देखिए, नॉर्मली जो वैक्सीन होती है उसके लिए भी कहा जाता है कि जिसे अगर खास तौर पे जुकाम, खांसी, बुखार इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन है जो डोज लेना चाहता है वो पूर्णतया स्वस्थ होना चाहिए। डॉक्टर बाकायदा चेकअप कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती ट्रायल है, वही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। तो जाहिर तौर पे किस तरह की टेस्ट आते हैं डॉक्टर्स भी लगातार इसे लेके सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अभी जो इस्तेमाल किया गया वो जो स्वस्थ बच्चे हैं खासतौर पर उन्हें कोविड, उनके अंदर कोविड संक्रमण ना फैले, इसे लेके ये ट्रायल को मंजूरी दी गई है कि तमाम जो पेशेंट होते हैं खासतौर चाहे वो शुगर को, चाहे हार्ट के हो या किडनी को, तमाम अन्य जो पेशेंट होते हैं उन लोगों पे इसका ट्रायल अभी चल रहा है। क्या रिजल्ट आते हैं वो देखना होगा। तमाम अन्य वैक्सीन का भी ट्रायल लगातार चल रहा है। जी अमित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हम आपको बता रहे हैं कि जायडस की कैडिला वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और इसके साथ ही 12 साल से ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं और इसके साथ ही कई सारे वो प्रिकॉशंस भी होंगे जो बरतने होंगे। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक